नमस्कार। पंखों वाले फरिश्तों की कहानियां, ये सच हैं या सिर्फ हमारी कल्पना? ये सवाल हमेशा से ही दिलचस्प रहा है ना? तो आज हम इसी सदियों पुरानी धारणा की तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि दिव्य फरिश्तों के पीछे का असली सच आखिर है क्या? तो सवाल उठता है, आखिर ये दिव्य प्राणी है कौन? कहानियों में, किताबों में हमने हमेशा सुना है कि ये अदृश्य मददगार हैं, जिन्होंने ना जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत और सुकून दिया है। चलिए आज साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, फरिश्तों के बारे में ये सवाल कोई नया नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में ये उन सवालों में से एक है जो हम इंसान हजारों सालों से पूछते आए हैं, हर सभ्यता में, हर दौर में। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये जो फरिश्तों का विचार है ना, ये किसी एक धर्म या संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। आप दुनिया में कहीं भी देखें, लगभग हर सभ्यता में ऐसे दिव्य सहायकों की कल्पना की गई है जो मानो आसमान और धरती के बीच एक पुल का काम करते हों। तो अब सवाल ये उठता है कि ये धारणा, ये सोच आई कहां से? चलिए जरा इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को तलाशते हैं। फरिश्तों की जो ये पूरी अवधारणा है ना, इसका विकास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। देखिए, इसकी जड़ें मिलती हैं प्राचीन पारसी धर्म में, जहां दिव्य प्राणियों को ईश्वर का सेवक माना जाता था। फिर यही विचार आगे बढ़ा और यहूदी धर्म में मलखिम के रूप में विकसित हुआ, जिसका मतलब होता है संदेशवाहक। इसके बाद ईसाई धर्म ने उन्हें संदेशवाहक और संरक्षक दोनों की भूमिका दे दी, और आखिर में इस्लाम में मलाइका को अल्लाह के भरोसेमंद सेवक के रूप में स्थापित किया गया। और एक और मजेदार बात, ये जो शब्द है ना, एंजल, ये भी यूनानी भाषा के शब्द इंजेलोस से आया है। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? संदेशवाहक। तो मतलब शुरू से ही इनका जो मुख्य काम था वो संवाद का ही रहा है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि ये विचार कहाँ से आया, पर सवाल ये है कि इन अलग अलग परंपराओं में फरिश्तों का असल काम क्या होता है। चलिए अब उनकी मुख्य भूमिकाओं को थोड़ा समझते हैं। देखिए, फरिश्तों को ना कई तरह की भूमिकाएं दी गई हैं। जैसे वो ईश्वर के संदेशवाहक हैं, हमारे संरक्षक हैं, स्वर्ग के योद्धा हैं और ईश्वर के उपासक भी। तो चलिए इनमें से कुछ जो प्रमुख भूमिकाएं हैं उन पे जरा और करीब से नजर डालते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी भूमिका वो है एक संदेशवाहक की। लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में यही बताया गया है कि फरिश्ते ही थे जो ईश्वर के खास संदेशों को पैगंबरों तक और कभी-कभी आम इंसानों तक भी पहुंचाते थे। फिर आती है संरक्षक की भूमिका, जिसे हम सब गार्डियन एंजल के नाम से भी जानते हैं। और सच में ये सोचना कितना सुकून देता है ना कि हर इंसान की, हर देश की और यहाँ तक कि पूरी प्रकृति की रक्षा के लिए कोई अदृश्य शक्ति, कोई फरिश्ता मौजूद है। लेकिन रुकिए, फरिश्ते हमेशा शांत और कोमल ही नहीं होते। उनका एक बहुत शक्तिशाली रूप भी है, एक योद्धा का रूप, जो बुरी ताकतों से लड़कर दुनिया में ईश्वरीय व्यवस्था को कायम रखते हैं। तो ठीक है, हमने इतिहास देख लिया, उनकी भूमिकाएं भी समझ लीं, पर अब आते हैं इस पूरी पड़ताल के सबसे बड़े, सबसे अहम सवाल पर कि इन सब का सच क्या है। तो आखिर सच किसे माना जाए? क्या फरिश्ते वाकई में मौजूद हैं जैसा कि धर्मग्रंथ हमें बताते हैं, या फिर वे हमारी उम्मीदों, हमारी आशाओं का सिर्फ एक शक्तिशाली प्रतीक हैं? देखिए, इस सवाल के जवाब के ना दो मुख्य नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ है आस्था का दृष्टिकोण। ये कहता है कि फरिश्ते सचमुच में मौजूद हैं, वो ईश्वर की रचना है और उनका जिक्र पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। और दूसरी तरफ है सांस्कृतिक दृष्टिकोण, जो ये मानता है कि फरिश्ते असल में हमारी आशा, सुरक्षा और अच्छाई का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक हैं, जिन्हें हम अपनी कला और कहानियों के जरिए जिंदा रखते हैं। और शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। मतलब चाहे फरिश्ते वाकई में मौजूद हों या सिर्फ एक प्रतीक हों, वो हम इंसानों की एक बहुत गहरी ज़रूरत को दर्शाते हैं। उम्मीद रखने की ज़रूरत और ये मानने की ज़रूरत कि इस दुनिया में कुछ अद्भुत, कुछ असाधारण भी मौजूद है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, आज के इस वैज्ञानिक युग में भी, जहां हर चीज का सबूत मांगा जाता है, फरिश्तों का ये विचार हमारे मन में, हमारी संस्कृति में इतनी गहरी जगह क्यों बनाए हुए है? इस पर सोचिएगा जरूर।